बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी सफारती वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस से मुलाकात। इवेंट की मेज़बानी न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस टॉम स्वाज़ी ने की। कॉकस के रिपब्लिकन रुकन जैक बर्गमैन और कांग्रेस पर्सन इल्हान उमर की भी इवेंट में शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द का जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए पाक भारत डायलॉग पर जोर। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने भारत को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की पेशकश की जहां दहशतगर्दी के वाक़यात पर बात की जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक CSIS भी गया और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। बिलावल भुट्टो ने मुख्तलिफ अमरीकी TV चैनल से अलग अलग गुफ्तगू में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से पेश किया। जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप हर किस्म की जंग के खिलाफ हैं। अमरीकी सफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गज़ा मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद मुस्तरद। अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, सलामती कौंसिल की जानिब से जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख़ में याद रखी जाएगी। इस करारदाद का मुस्तरद होना आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ख़तरनाक पैगाम जाएगा। कुर्रा अर्ज़ पर गज़ा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। This is no longer a humanitarian crisis. It is a collapse of humanity and of international law and all that this council is supposed to stand for. As the president of the ICRC noted, Gaza is worse than hell on earth. Over 54,000 civilians have been killed, among them 28,000 women and girls and 18,000 children. In the last 24 hours alone, nearly 100 Palestinians have been killed and more than 400 wounded. Entire neighborhoods lie in ruin. Famine stalks the land. Disease and despair now spread more quickly than any aid can arrive. दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयाँ देता रह गया। आलमी बरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI से हुकूमत को कबूल करने और 9 मई पर माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। एहतजाज की कॉल के बाद से खबरें हैं कि बानी आज रिहा हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर केस की अहम तारीख है। अगर ये केस नहीं सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा। तो जैसे शिकारी शिकार करते, जैसे चिड़ियाँ गिरती हैं, वैसे राफेल गिर रहे थे। तो अच्छे रहे, सुक्की करवाई पूरी दुनिया में। फिर आपने वो सुना कि S-400 पता नहीं क्या कोई जादू की कोई जाल है कि पाकिस्तान से पत्थर भी नहीं आ सकेगा। तो 6-6 घंटे वहाँ पे फटफड़ाते रहे पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली में और गुजरात में। तो अच्छे रहे। फिर उन्होंने कहा जंग करेंगे। अब इतनी मार खाने के बाद, इतनी सुक्की के बाद आके फिर बात पे ही आ गई। इंडोनेशिया ने चीन से J-10 तैयारों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनज़र रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी रफाल तैयारों की खरीदारी पर ज़ेर गौर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत। उमर अयूब भी मुशावरत के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ख़त में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल की जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए 16 मई को खत भेजा है। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ भारतीय जारिहत का जवाब दिया। भारतीय बयानी को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। अस्करी ही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने झूठ और फेक न्यूज़ का सहारा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ का कहना था कि बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस है। दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी भारत की रियासती पॉलिसी है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा, रेफरेंस की कानूनी और आइनी बुनियाद, मुसद्दिका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम करें। नोटिस और वजाहत का मौका फराहम करने की तफसील भी दी जाए। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। बजट प्रोसेस के बायस उमर अयूब की समाअत 27 जून के बाद रखने की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। लोगों के जहन में तख्ती लगाने वाला नहीं, मंसूबा मुकम्मल करने वाला होता है। सियासतदानों को तख्ती उस वक्त लगाना चाहिए जब मंसूबा मुकम्मल हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुफ्त मशवरा। सवाबी में गजू खान मेडिकल कॉलेज के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान कहा, उनके दौरे हुकूमत में कॉलेज का अगला कॉन्वोकेशन उनकी अपनी बिल्डिंग में होगा। इस साल तालीमी बजट 13% बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए फंड्स बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला KP का कॉलेज के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। एंटी करप्शन कोर्ट में परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ पंजाब असम्बली में मेरिट से हटकर भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही के पेश न होने के बायस मुकदमे में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वकला ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि परवेज इलाही बीमार हैं। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को आराम का मशवरा दे रखा है। अदालत ने केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि लापता अफराद के मसले को प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसका हल कानून साजी है। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करने से रोकना है। सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, नया कानून 6 साल के लिए होगा, जिसके तहत इदारे किसी भी मुल्ज़िम को 3 माह तक अपने पास रख सकेंगे। अपोजिशन JUIFA के अरकान का इंसदाद दहशतगर्दी बिल पर नज़रसानी का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई असम्बली के नए ब्लॉक और ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह भी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान में एक ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, टारगेटेड ऑपरेशन होंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शनाख्त परेड की इस्तदा मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अदालती और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। मुल्जिम ने सना यूसुफ को पीर के रोज उसके घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को इस्लामाबाद पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। कराची की मलीर जेल से फरार 216 में से 102 कैदी पकड़े नहीं जा सके। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। 114 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने फरार कैदियों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया। कुछ अफराद के अहल खाना भी उन्हें वापस लेकर आए। वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी का मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। महकमा जेल सिंध के इंतज़ामी अहदों पर सिर्फ महकमे के अंदर से तकर्रियाँ करने की पाबंदी ख़त्म करने की तैयारी मुकम्मल। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने इंतज़ामी रूल्स में तब्दीलियों के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट्स के अहदों पर दीगर सिविल सर्विस अफसरान की तैनातियाँ भी की जा सकेंगी। नौशहरा के इलाके अज़ाखेल बाला में सास ने बहू के खाने में जहर मिलाकर कत्ल करने की कोशिश की। जहर मिला खाना बच्चों ने भी खा लिया। बहू तो बच गई, 3 बच्चे जान से गए। बच्चों के वालिद ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में बयान देते हुए बताया कि उसकी मां को अपनी बहू पसंद नहीं थी, इसलिए उसने खाने में जहर मिलाया। पुलिस ने 3 बच्चों को जहर देने के केस में उनकी दादी को गिरफ्तार कर लिया। मोदी सरकार मुसलसल ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के निशाने पर। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पून खेरा ने भी नरेंद्र मोदी पर तंज के तीर चला दिए।
कहा, मोदी हुकूमत 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी, लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन मरतबा कह चुके हैं कि उन्होंने तिजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से इस पर अब तक कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान जंगबंदी से मुताल्लिक़ फ़ोन कॉल का कार्टून जारी कर दिया। कांग्रेस मुसलसल मोदी हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी को भी तनकीद का निशाना बना रही है। खबर की तस्दीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाकाम, पाक भारत तनाज़े के दौरान झूठ की भरमार रही। सच्चाई जानने के लिए मसनूई जहानत पर मबनी चैटबॉट्स का सहारा लेने वाले सोशल मीडिया सारिफीन को मजीद गलत बयानी का सामना करना पड़ा। चैटबॉट्स ने जाली वीडियोस को असली करार दिया, पुरानी वीडियोस को हालिया जंगी मनाजिर करार दिया, सूडान के एक वीडियो के मनाजिर को पाकिस्तान पर हमला करार दिया। माहिरीन को तशवीश है कि AI फैक्ट चेकिंग के लिए नाकाबिल एतबार है। न्यूज़ गार्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों की तहकीक के मुताबिक AI चैटबॉट्स ब्रेकिंग न्यूज़ में अक्सर गलत मालूमात दोहराते हैं और हसास मौज़ूआत पर मुतासिब या गुमराह कुन जवाब देते हैं। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम, सेहत और सयाहत पर खास तवज्जो दी गई है। तालीम के लिए गुज़श्ता साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए से ज़ायद और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफा होगा। सयाहत के बजट में 600% से ज़ायद का इजाफा किया जा रहा है। लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 14 अस्पताल बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा हालात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, ने ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की मक्का मुकरमा में सऊदी वज़ीर हज व उमरा से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ने गवर्नर सिंध को खिलाफ काबा का मुक़द्दस तोहफ़ा पेश किया। गवर्नर सिंध का पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। गवर्नर सिंध शाही दावत पर अहले खाना के हमरा हज की सादत हासिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ, एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने वजारत कानून, वजारत IT, FIA और PTA को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। दौरान समात जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, अगर जवाब दाखिल ना कराया तो भी समात को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस इनाम ने सवाल किया, क्या कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई खबर देने या पब्लिकेशन से रोक रहा है? दरख्वास्त गुजारों के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा, स्टे दे दें कि खबर देने पर सहाफ़ी पर कोई FIR दर्ज या गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा, FIA की जानिब से सहाफ़ियों को तलब करके हिरासा किया जा रहा है, चाहते हैं जल्द फैसला हो। इस दौरान पुलिस और FIA को हिरासानी से रोका जाए। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कहा, सहाफ़त को काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में भारी भरकम बैल किंग की एंट्री। मालिक 30 लाख रुपए से कम कीमत पर देने को तैयार नहीं। सक्खर की मंडी में काला बादल नामी ऑस्ट्रेलियन बुल के चर्चे। थर के शहर इस्लामकोट में थरी बकरों की धूम। जानवरों की सजावट के लिए सामान की खरीदारी भी जारी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गधों की तादाद 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000, भेड़ों की तादाद में 3,88,000, बकरियों की तादाद में 23,58,000, ऊँटों की तादाद में 14,000, घोड़ों की तादाद में 1,000 और खच्चरों की तादाद में 3,000 का इजाफा। मवेशियों की तादाद 5,75,40,000 से बढ़कर 5,97,11,000 हो गई।
बेंगलुरु में IPL जीत के जश्न में भगदड़, 11 अफराद हलाक। भगदड़ इंडियन प्रीमियर लीग की फातेह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड के दौरान हुई। रॉयल चैलेंजर्स की टीम के बेंगलुरु पहुंचने ही सड़कों पर लाखों का मजमा जमा हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा शामिल। और हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में क़याम के बाद दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमां तले गुजारेंगे।